क्या होता है? बम के फटने से धमाका होता है और धमाका घरों को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, कहीं का नहीं रहने देता। आज हमने अपने घरों को क्या हाल कर रखा है? सोचो तो सही, क्या हाल कर रखा है। आज हमने अपने गुस्से से, अपनी आवाज़ से, अपनी बदज़बान से घर को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। आज हमने आपस की मोहब्बतों को उड़ा दिया है। इस धमाके से, गुस्से के फटने से क्या होता है? वही होता है जो बम के फटने से होता है। बम जब फटता है तो क्या राहत देता है, इत्मीनान देता है, घरों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। ऐसे ही जब गुस्सा फटता है, जब बदज़बान बेकाबू हो जाता है, वो मर्द हो या औरत हो, जब बदज़बान बेकाबू हो जाता है तो वो बम की तरह फटता है, और बम के फटने से धमाका ही होता है। धमाका जिससे सब खत्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, नस्ल की नस्ल बर्बाद हो जाती है। आज हमने अपनी बदज़बानी से अपने घर को उड़ा दिया है, अपने रिश्तों को उड़ा दिया है, अपने प्यार को उड़ा दिया है। आज देखो तो सही, आज क्या क्या कर रहे हैं, हम में कैसी मोहब्बत हो रही है। आज मियाँ बीबी, जब मियाँ बीबी में प्यार ना होगा, तो कैसे काम चलेगा, कैसे बात चलेगी? मैं कहता हूँ अगर मियाँ बीबी के दरमियान प्यार न हो, गुस्से को धमाके की तरह फाड़ दिया हो, तो मेरे भाइयों ये ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। जो कुछ आप सबके, हम सबके पास है, इस गुस्से के फटने से वो सब ख़त्म हो जाएगा। जो दिल में अहमियत होती है, प्यार होता है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अपनी ज़बान को काबू में रखो, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखो। बदज़बान न बोलो, बुरे अल्फाज न बोलो। ये बुरे अल्फाज का बोलना खंजर की तरह काम करता है, ये कड़वे अल्फाज का बोलना खंजर की तरह काम करता है। जिस तरीके से खंजर अपना काम करता है, ये अल्फाज उनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक काम करते हैं। खंजर का मारा तो मर जाता है, अल्फाज का मारा तड़पता है, सिसकता है, मरता नहीं है। जिस तरीके से बम के फटने से धमाका होता है, उसी तरीके से बुरा अल्फाज, कड़वी ज़बान, बदज़बान कड़वे जुमले निकालती है, तो ये खंजर की तरह लगती है। जब मियाँ बीवी की मोहब्बत गुस्से से बम की तरह फट जाए, तो फिर वो क्या बाकी रखती है? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी ज़बानों को काबू में रखो, अपनी ज़बानों को कंट्रोल में रखो, वरना ये घर के घर बर्बाद हो जाएंगे, ये नस्ल की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। अपने आप को काबू में रखना सीखो, ज़बान को लगाम लगाना सीखो, अपनी ज़बान को काबू में रखो। अल्लाह की कसम, ये ज़बान ही है जो औंधे मुंह जहन्नम में फिकवा देगी। ये ज़बान ही है जो निगाहों से गिरा देती है। ये ज़बान ही है जो दोनों जगह जलील करवा सकती है। ये ज़बान ही है जो अल्लाह से नाराज़गी करवा सकती है। ये ज़बान ही है जो अपने आप को जलील और रुस्वा करवा सकती है। ये ज़बान ही है, अगर इसका हम सही इस्तेमाल करें, तो पत्थर को भी पिघला दे। तो इंसान का दिल क्या चीज़ है, इस ज़बान से हम सारी दुनिया को ख़रीद सकते हैं। इस ज़बान से हम सारी दुनिया के लोगों को दिलों को जीत सकते हैं। इस ज़बान से हम जन्नत के हकदार हो सकते हैं। इस ज़बान से हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। इस ज़बान को इस्तेमाल करना सीखें। इस ज़बान को किस तरह से यूज़ करना है, इस ज़बान को किस तरह से अपने काबू में लेना है, मेरे दोस्तों, इसको समझो, वरना ये कड़वी जवान कहीं का नहीं छोड़ेगी। भाई बहन की मोहब्बत, माँ बेटों की मोहब्बत, माँ बाप की मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत ख़त्म कर देगी, ज़ाया कर देगी, धमाके की तरह उड़ा देगी। जैसे धमाके से कुछ बाकी नहीं रहता, सब खत्म करवा देगी। इस ज़बान को अपने काबू में रखो, इस ज़बान को अपने कंट्रोल में रखो। इंसान सारी ज़िंदगी गुजारता एक मुद्दत तक पहुँच जाता है, एक वक्त तक पहुँच जाता है, लेकिन वो बोलना भी सीख जाता है, पढ़ना तो सब सीख जाते हैं, लेकिन कहाँ पर क्या बोलना है, ये शायद ही कोई सीखता है, ये शायद ही
कोई हर कहीं पे तो हर कोई बोल जाता है, लेकिन हर कहीं पे क्या बोलना है वो हर कोई नहीं समझता। मेरे भाई अपने अल्फाजों को इस तरह अदा करो, इस तरह उनको समझो कि हमें यहाँ पर क्या बोलना है, हमें घर जाकर क्या बोलना है, हमें घर में कैसा रवैया इख्तियार करना है, हमें घर से बाहर कैसा रवैया इख्तियार करना है। जब हम अलग लोगों में हो तो हमें किस तरीके से अपनी ज़बान को इस्तेमाल में लेना है। अगर हम अलग लोगों में बैठे यानी लोगों के मिजाज के एतबार से अपनी ज़बान को चेंज करना सीखो कि हमें कहाँ पर क्या बोलना है। शोहर बीवी में बात हो तो नर्म इख्तियार करो, प्यार मोहब्बत से बोलो, प्यार मोहब्बत से। और ज़्यादातर अपनी फैमिली में खामोश रहो। औरत का बोलना मर्द की आवाज़ से ज़्यादा तेज होना घर को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, नफरतें दिलों में डाल देता है, दिलों में दरार डाल देता है। अपनी ज़बान को अपने मर्दों से आगे ना करो, अपनी मर्दों से ज़बान न लड़ाओ, ज़बान दराज न बनो। जिस घर में औरत चिल्लाएगी, जिस घर में औरत की आवाज़ ताकतवर निकलेगी वो घर बर्बाद हो जाएगा। जिस घर में मियाँ बीवी में नफरत होगी, बुग़्ज़ होगा, दिलों में दरार होंगी, वो घर कहाँ परवान चढ़ पाएगा, वो घर कहाँ कामयाब हो पाएगा। उस घर में खुशियाँ कैसे आ पाएंगी जब मियाँ बीवी में ही मोहब्बत न होगी तो कैसे काम चलेगा। मेरे दोस्तों आज हमने अपनी ज़बान से अपने माँ बाप को रुस्वा कर दिया है। आज हमने अपनी ज़बान से अपने भाइयों से नाते तोड़ लिए हैं, अपनी बहनों से नाते तोड़ दिए हैं। इस कड़वी ज़बान की वजह से लोग दूर हो रहे हैं, अपनी बदज़बानी से इतना गिर चुके हैं और इतना गिर रहे हैं, और ये ज़बान इतना गिरा देगी कि लोग मिलना भी पसंद नहीं करेंगे। किसी से बात करना ना तो तुम पसंद करोगे ना कोई बात करना पसंद करेगा। ये ज़बान ये बहुत अज़ीमुश्शान चीज़ है और बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसको इस्तेमाल में कैसे लेना है वो तुमको करना है, वो तुम अपने तरीके से, अपने कॉन्फिडेंस से कि आपको किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। इसको अपने लिए बचाव का ज़रिया बनाना है या इसको अपने लिए पकड़ का ज़रिया बनाना है वो आपके हाथ में है। मैं अपनी ज़बान को किस तरह से इस्तेमाल करूं, मैं अपनी ज़बान को किस तरह से कंट्रोल में करूं वो मैं खुद जानता हूं। और उसी तरीके से जैसे आपका हाथ आपके कंट्रोल में है और जैसे मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में है, हम जैसे चाहें वैसे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने हाथ से जो चाहूँ वो करूँ, आप अपने हाथ से जो चाहो वो करो। तो अपनी ज़बान को आप खुद कंट्रोल में करो कि आपको अपनी ज़बान कैसे कंट्रोल में करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की कसम ये ज़बान ही है जो बुलंदियों पर चढ़ा सकती है। ये ज़बान ही है जो बुलंदियों से औंधे मुँह ज़मीन पर पटक कर मार सकती है। हाँ ये ज़बान ही है। तो इस ज़बान को कंट्रोल में रखो, इस ज़बान को उस जगह इस्तेमाल करो जहाँ इसकी बोलने की ज़रूरत हो। ऐसे अल्फाज ना बोलो कि दिलों को जख्मी कर दे, दिलों को तोड़ दे। हाँ ये ज़बान बड़ी कड़वी है, ये ज़बान शहद से ज़्यादा मीठे अल्फाज भी निकाल सकती है और जहर से ज़्यादा कड़वे अल्फाज भी निकाल सकती है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो हम सब जानते हैं और हमें खबर भी नहीं है। हम अपनी ज़बान से एक अल्फाज ऐसा बोल देते हैं। मेरे भाइयों ध्यान से सुनो, जो मैं बताने लगा हूँ ध्यान से सुनो। हम लोग अपनी ज़बान से एक अल्फाज ऐसा बोल देते हैं जिसको हम अहम भी नहीं समझते, जिसको हम ज़रूरी भी नहीं समझते, जिसको हम ख़ास भी नहीं समझते, जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। और उस जुमले के बारे में, उस अल्फाज के बारे में अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कहता है कि तुम एक अल्फाज ऐसा बोल देते हो कि अल्लाह ताला तुमसे क़यामत तक राज़ी रहने का फ़ैसला कर लेता है, तुमसे राज़ी रहने का, हमसे राज़ी रहने का फ़ैसला कर लेता है। हम एक अल्फाज ऐसा बोल देते हैं जिससे अल्लाह ताला क़यामत तक राज़ी रहने का फ़ैसला कर देता है। हम तो उसको अहमियत भी नहीं देते, हमें तो पता भी नहीं वो अल्फाज क्या है, कैसे है, हम अहमियत भी नहीं देते। और अल्लाह कहता है कि मैं तुमसे क़यामत तक राज़ी रहने का फ़ैसला कर लेता हूँ, क़यामत तक। और कुछ बात ऐसी भी होती है जिन्हें हम अहम नहीं समझते, ज़रूरी नहीं समझते, ख़ास नहीं समझते, इम्पोर्टेंट नहीं समझते। बस जुमला मुँह पर आया और निकाल दिया, मुँह पर आया और अदा कर दिया। हमें कोई पता भी नहीं कि हमने क्या बोल दिया, हमें कोई ख़बर ही नहीं है। और उस जुमले का नतीजा क्या होता है? उस जुमले का नतीजा क्या होता है कि क़यामत तक अल्लाह ताला बंदों से नाराज़ रहने का फ़ैसला कर लेता है। अल्लाह ताला उस बंदे से नाराज़ रहने का फ़ैसला कर देता है जो ऐसे जुमले अदा करता है।
میرے بھائیوں یہ الفاظ بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، دل برائے فروخت، دل برائے فروخت قیمت 2 میٹھے بول، 2 میٹھے بول، 2 میٹھے بول بولو دل جیت لو، 2 میٹھے بول بولو دل جیت لو، 2 میٹھے بول بولو دل پھاڑ دو، 2 میٹھے بول بولو دل چیر دو۔ میرے بھائیوں یہ الفاظ کی طاقت ایسی ہے، ہم ساری زندگی محنت کرتے 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 اس دنیا کو نہیں خرید سکتے، لیکن کچھ پیار بھرے الفاظ، کچھ محبت بھرے الفاظ دل کے اخلاص کے ساتھ، پیار کے ساتھ ادا کریں، پیار سے بولیں، جملوں کو سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، محبت سے بات کریں تو ہم اپنے پیار بھرے الفاظوں سے لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں، اس دنیا کو جیت سکتے ہیں۔ کہ ہم اپنے گھروں کے کام صحیح نہیں کروا سکتے، کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی باتیں نہیں بنوا سکتے؟ میرے بھائیوں اپنی زبان کو لگام لگانا سیکھو، اس زبان کو کنٹرول میں کرنا سیکھو۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے ہمارے گھروں کا حال؟ میاں بیوی میں اس کڑوی زبان کی وجہ سے محبتیں ختم ہو رہی ہیں، اس کڑوی زبان کی وجہ سے آپس میں بول چال بند ہو رہی ہیں، اس کڑوی زبان کی وجہ سے ماں باپ سے بچے ناراض ہیں، بچوں سے ماں باپ ناراض ہیں، میاں بیوی سے ناراض ہے، بیوی میاں سے ناراض ہے۔ کس لیے؟ کس وجہ سے؟ اس کڑوی زبان کی وجہ سے، اس کڑوی زبان کی وجہ سے۔ یاد رکھنا اگر ساری زندگی نماز پڑھتے رہے، سجدے کرتے رہے، حج کرتے رہے، عمرہ کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہے اور ایسے ہی کرتے مر گئے، اللہ کو راضی کرتے مر گئے، اور اس کڑوی زبان کی وجہ سے ماں باپ کو ناراض کیا، بھائی بہنوں میں بول چال بند، میاں بیوی میں نفرت، میاں بیوی کے دلوں میں درار، میاں بیوی میں اتنی نفرت کیوں؟ اس کڑوی زبان کی بدولت۔ اگر اس کڑوی زبان سے ہم نے لوگوں کو ناراض کیا ہے، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہے، لوگوں کے دلوں کو پھاڑ کر رکھ دیا ہے، ان کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا ہے، اللہ کی عبادت کرتے زندگی گزار دی اور اللہ کے بندوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر چلے گئے، خود بھی ان سے ناراض رہے اور وہ بھی ہم سے ناراض رہے، میاں کی بیوی سے نہیں بنتی، بیوی کی میاں سے نہیں بنتی، ماں باپ کی بچوں سے نہیں بنتی، بچوں کی ماں باپ سے نہیں بنتی، دوستوں میں کسی کی نہیں بنتی، اہل و عیال میں کسی کی نہیں بنتی، اللہ کے بندوں سے اللہ کے بندے کی نہیں بنتی۔ اس نے اگر ساری زندگی اللہ کے کام کرتے مر گیا، بس اللہ حفاظت فرمائے میرے دوستو، بڑا کیڑا معاملہ ہے، سب ضائع ہو جائے گا، ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی، سارے کام بیکار ہو جائیں گے، وہاں کچھ کام نہیں آئے گا اگر ماں باپ کو ناراض کر مر گئے۔ اس کڑوی زبان کی وجہ سے ماں باپ کو ناراض کر مر گئے، اس کڑوی زبان کی وجہ سے میاں بیوی میں نہیں بنی، ایسے ہی مر گئے۔ بڑا سخت معاملہ ہے میرے بھائیوں، اس بات کو دھیان میں رکھو، اللہ کی قسم یہ الفاظ اگر ہم اپنے استعمال میں صحیح سے لیں، یہ پتھر کو پگھلا سکتے ہیں، پتھر کو موم کر سکتے ہیں۔ ہاں تم الفاظ ادا کرنے والے تو بنو، ہم الفاظ کی قیمت سمجھے تو صحیح۔ آج شوہر ہم سے کیوں ناراض رہتا ہے، بیوی ہم سے کیوں ناراض رہتی ہیں، ماں باپ ہم سے کیوں ناراض رہتے ہیں؟ ارے سوچو تو صحیح، میاں سے بیوی اس لیے ناراض ہے کہ اس کی زبان کڑوی ہے، بیوی سے میاں اس لیے ناراض ہے کہ اس کی زبان کڑوی ہے، الفاظ میں محبت نہیں دکھتی، ماں باپ بچوں سے اس لیے ناراض ہے کہ اس کی زبان کڑوی ہے، اور ماں باپ سے بچے اس لیے ناراض ہے، کچھ ماں باپ کی زبان بھی کڑوی ہوتی ہے۔ اگر اس کڑوی زبان کو لے کر مر گئے، بھلے ہی عبادت کرتے ہوئے چلے جاؤ، حج کرتے ہوئے چلے جاؤ، عمرے کرتے ہوئے چلے جاؤ، سجدوں میں ساری زندگی بتا دو، اگر اس حال میں مر گئے تو سنو پھر میرے نبی نے کیا کہا ہے، پھر ہمارے نبی نے کیا کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ، ایک صحابی ہے، موت کا وقت قریب ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ فوراً اس کے پاس گئے، آپ نے دیکھا علقمہ کلمہ پڑھو، کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا نہیں جاتا، کہنے والے نبی
पढ़ने वाले सहाबी, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। क्यों क्यों? आपने कहा कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। कहलवाने वाले नबी, पढ़ने वाले सहाबी, कलमा क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? सोचो तो सही। फिर आपने पूछा इसके माँ बाप में कौन जिंदा है? कहा जी माँ बुलाओ। उसकी माँ को बुलाया गया। कहा कि अलकमा की माँ, अलकमा की माँ, क्या तुम इससे नाराज हो? तो उसने कहा मेरे भाइयों थोड़ा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे नबी ने कहा अलकमा की माँ, क्या तुम अलकमा से नाराज हो? कहा जी हाँ मैं नाराज हूँ, मैं नाराज हूँ। उसकी माँ ने क्या कहा कि या रसूलुल्लाह मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, बच्चा बड़ा नेक है, बड़ा अच्छा है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इबादत भी खूब करता है, यानी सहाबी है, सहाबी है। कैसे अमल होंगे सोचो तो सही। इबादत भी खूब करता है, नमाज़ें भी खूब पढ़ता है, यानी खूब अल्लाह का फरमाबरदार है। लेकिन 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 जब मुझसे बात करता है बड़े कड़वे अल्फाज में बोलता है, जब मुझसे बात करता है बड़े कड़वे अल्फाज में बोलता है, जब ये बोलता है तो मेरा दिल चीर देता है। मेरे भाइयों उन सहाबी से कलमा नहीं पढ़ा जा रहा था, तो आपने कहा हमारे नबी ने कहा कि माफ़ करती हो, माफ़ करती हो? तो अलकमा की माँ ने कहा कि दिल नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता। फिर आपने कहा मैं इसमें आग लगाऊं तो सिफारिश करोगी? करोगी? कि हाँ सिफारिश तो करूँगी, इतना भी पत्थर दिल नहीं है, सिफारिश तो करूँगी। तो हमारे नबी ने कहा अगर तुमने इसे माफ़ नहीं किया तो ये मरते ही अल्लाह की आग में जाएगा। तो उनसे कहा कि माफ़ करती हो? फिर कहा कि हाँ मैं माफ़ करती हूँ, माफ़ करती हूँ। फिर उन्होंने माफ़ किया और उनके मुँह से कलमा अदा हुआ, और जैसे ही कलमा मुँह से निकला और उनकी जान निकल गई। जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, जिसने माँ बाप का दिल दुखाया, हम तो सहाबी नहीं हैं, हम तो सहाबी भी नहीं हैं। अगर सहाबी भी हो उसको सहाबी होना नसीब नहीं होगा, वो अल्लाह की जहन्नम में जाएगा। मेरे भाइयों इन कड़वे अल्फाजों से बचो, किसी के दिल न दुखाओ, किसी के दिल न तोड़ो। जब अलकमा की माँ ने माफ़ किया तो उनके मुँह से कलमा अदा हुआ और फ़ौरन उनकी रूह निकल गई। मेरे भाइयों वो सहाबी थे, वो सहाबी थे, उनका ये हाल है, उनका ये हाल था। फिर हम कहाँ किस गफलत में हैं, हम किस धोखे में हैं कि जो होगा देखा जाएगा। आज हम देखें तो सही अपने अल्फाज से हमने किसको दुख दिया हुआ है, किसको तकलीफ़ दी हुई है, कौन किसी के हमारी बात का बुरा तो नहीं लगा हुआ है। हम देखें तो सही मियाँ बीबी की बदज़बानी उनकी मोहब्बतों में दरार डाल देती है, उनकी मोहब्बत ख़त्म कर देती है। माँ बाप की बदज़बानी, औलाद की बदज़बान, मियाँ बीबी की बदज़बान, मियाँ बीबी में बदज़बान नफ़रत पैदा कर देती है, दिलों में दरार डाल देती है और इस घर को ऐसे उड़ा देती है जैसे बम के उड़ने से धमाका होता है। ऐसे ही बदज़बान बद जुमले अदा होने से वो धमाके होते हैं कि दिलों को फाड़ देते हैं। जैसे बम के फटने से सब ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही अल्फाज दिल के फटने से सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, सारी मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं, सारे एहसानात ख़त्म हो जाते हैं। फिर जब ये दिल ज़ख्मी हो जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, और फिर ये ज़ख्मी दिल किससे मोहब्बत करेगा, किससे प्यार करेगा? मेरे भाइयों अपने अल्फाजों को ऐसे अदा ना करो कि हम जहन्नम के मुस्तहिक हो जाएं, हम किसी का दिल दुखाकर इस दुनिया से जाएं। ऐसे अल्फाज अदा ना करो। उन सहाबी को सहाबी होना भी नसीब नहीं होता अगर उनकी माँ माफ़ नहीं करती। मेरे भाइयों देखो तो सही, कहीं हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ तो नहीं हैं, कहीं हम किसी से बिगाड़ कर तो नहीं बैठे हैं, किसी का दिल दुखा कर तो नहीं बैठे हैं, किसी से बात बिगाड़ कर तो नहीं बैठे हैं। बड़ी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, इसको अपने रब को राज़ी करते में बिताओ, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते में बिताओ, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो अल्लाह की रज़ा के लिए। ये छोटी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है। माँ बाप से मोहब्बत करो, मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करें, नफ़रत ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें। ये बदज़बान, ये कड़वी ज़बान इसे ख़त्म करें, इसे बोलना ख़त्म करें। लोगों के सामने बदतमीज़ी ना करें, लोगों के सामने बदज़बान ना हो। अपने शोहर की इज़्ज़त करो, अपने शोहर की इज़्ज़त करो, और शोहर अपनी बीवियों की इज़्ज़त करें, अपनी बीवियों की इज़्ज़त करें। आपस में एक दूसरे का एहतराम करें, प्यार मोहब्बत से बोलें। अल्लाह की कसम जो दुख भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जो गम भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे।
जब शोहर थक थका कर सारे दिन का घर में आता है और अगर बीवी एक कड़वा जुमला अदा कर दे, अपनी ज़बान से बोल दे, तो उसकी वो सारे दिन की थकावट दुगनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी और उसे इतनी तकलीफ़ होगी कि वो बयान नहीं कर सकता। और अगर इंसान सारे दिन का थका हुआ हारा हुआ अपने घर वापस आए और उसकी बीवी अगर हल्का सा मुस्कुरा कर उससे मिले और प्यार भरा जुमला अदा करे जो उसके दिल को जीत ले, उसकी सारे दिन की थकन, सारे दिन की थकावट सब दूर हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगी और वो प्यार उसके दिल में ऐसा फूल खिलाएगा कि वो अपनी थकन को ही भूल जाएगा, अपने गमों को ही भूल जाएगा, जो उसकी परेशानियां हैं सबको भूल जाएगा। अरे प्यार से बोले तो सही, प्यार दिखा में तो सही, इखलास दिखा में तो सही, मियाँ बीबी हो या माँ बाप हो या औलाद हो, प्यार मोहब्बत से रहो, प्यार मोहब्बत से बोलो और आपस में एक दूसरे की बात का बर्दाश्त करो। अगर बात बिगड़ जाए तो बैठकर आराम से फैसले करो, चिल्लाओ नहीं। जिसकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगी वो, मेरे भाइयों देखो, अगर दो शेर अगर आपस में लड़ेंगे तो एक शेर को जख्मी होना पड़ेगा, दोनों शेर कभी नहीं जीत सकते, एक शेर को जख्मी होना पड़ेगा। और अगर घर का मर्द ही जख्मी हो जाए तो फिर उस घर की इज्जत कहाँ बाकी रहेगी, उस घर में प्यार मोहब्बत कहाँ बाकी रहेंगी। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अपनी ज़बान को लगाम लगाओ, अपनी ज़बान को अपने काबू में रखो, मर्द से ऊंची आवाज़ ना करो, हाँ, इज़्ज़त और एहतराम करो, अपनी ज़बान को दबाओ, अपनी बातों को दबाओ, अपनी ज़बान को अपने मर्द से ऊंची न लेकर जाओ। जिस घर में मर्द की ज़बान से औरत की ज़बान तेज हो और आपस में तू तड़ाकी हो, प्यार मोहब्बत ना हो, किसी का इज़्ज़त एहतराम ना हो, तो उस घर में कहाँ मोहब्बतें बाकी रहेंगी, उस घर में कहाँ इज़्ज़तें बाकी रहेंगी, उस घर में कहाँ बरकतें बाकी रहेंगी। मेरे दोस्तों, प्यार मोहब्बत से रहो। इतनी ज़िंदगी प्यार भरी गुजारने के बाद, मोहब्बत भरी गुजारने के बाद अगर आपस में मियाँ बीवी बिगाड़ लें बातों को तो एक दूसरे के बिना ज़िंदगी क्या गुजार पाएंगे? क्या इतना वक्त ज़ाया होने के बाद उस वक्त को वापस ले पाएंगे? दिल में इतनी नफ़रत रखने के बाद, इतना खामोश रहने के बाद, दिलों को उजाड़ने के बाद फिर जो आपस की मोहब्बत होगी, क्या उस वक्त को वापस ले पाएंगे? ये बड़ा मुख्तसर वक्त है, इसमें आपस की बातें ना बिगाड़ो। अरे मियाँ बीबी ही तो हैं, आपस में मियाँ बीबी ही तो हो, अपने ही तो हो। अगर बात बिगड़ जाए तो बैठकर सुलह करो, बैठकर समझौता करो, प्यार मोहब्बत से करो। अगर शोहर की गलती है, बीबी की नहीं है, तो अगर बीबी माफ़ी मांग ले तो शोहर को इतनी शर्मिंदगी होगी कि मैं बयां भी नहीं कर सकता, मैं बता भी नहीं सकता। फिर जो आपस की प्यार मोहब्बत होगी, जो आपस की मोहब्बत होगी, वो और दुगनी हो जाएगी, और दुगनी तिगनी हो जाएगी, वो मोहब्बत और दुगनी तिगनी हो जाएगी। अगर बीवी की गलती हो तो शोहर गलती मान ले, कोई बात नहीं है, आपस में समझौते करो। शोहर एक दूसरे की अगर गलती हमें दिखता है कि नहीं मान पाएंगे तो अपनी गलती मान लो। घर बर्दाश्त से चलते हैं, घर समझौते से चलते हैं, घर इत्मीनान प्यार मोहब्बत से चलते हैं, धमाकों से घर नहीं चलते, रुसवाइयों से घर नहीं चलते, नफरतों से घर नहीं चलते, बुग़्ज़ों से घर नहीं चलते, नफरतों से घर नहीं चलते। मेरे भाइयों, आपस में प्यार मोहब्बत रखो। अगर दोनों में से एक, अल्लाह ना करे, अगर दोनों में से एक चला गया, इस दुनिया को खैरबाद कह गया, अपने रब के पास चला गया, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कैसे वक्त गुजरेगा, कैसे वक्त काटोगे, इन बच्चों का कैसे ख्याल रखोगे, उस मियाँ बीवी के गम को कैसे भुला पाओगे? बताओ तो सही। फिर ये खर्चे, ये बीवी बच्चे, फिर ये लड़ाइयाँ, फिर आपस की रंजिशें, फिर ये दुख व गम, फिर ये दुख व दर्द, ये गम किसको दिखाओगे, किसको बयां करोगे? किससे जाकर इत्मीनान की भीख मांगोगे, किससे जाकर खुशी की भीख मांगोगे? ये खुशी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करने से मिलेंगी, आपस में मोहब्बत करने से मिलेंगी।
میرے بھائیوں یہ جو میاں بیوی کی محبت ہے یہ اوروں کے پاس نہیں ملے گی۔ یہ جو میاں بیوی کا پیار ہے یہ آپس میں سمجھوتے سے ہی بڑھے گا۔ یہ جو پیار ہے یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے سے بڑھے گا، ایک دوسرے کی بات کو ماننے سے بڑھے گا، ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے سے بنے گا۔ ہاں، ایک دوسرے کی فیلنگ کو سمجھو، ایک دوسرے کی محبت کو سمجھو، ایک دوسرے کی کمزوری کو سمجھو، ایک دوسرے کے غم کو سمجھو۔ جب دیکھو پیار محبت کیسی ہوتی ہے، اگر آپس میں لڑو گے تو ایک کو تو پھر اداس ہونا پڑے گا، ایک کو تو ناراض ہونا پڑے گا، ایک کو تو ہارنا ہی پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ بڑی مختصر سی زندگی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے پیار محبت میں گزارو۔ پھر جب ایک چلا جاتا ہے نا تو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے، اسے پیار محبت کے ساتھ بتاؤ۔ بڑی مختصر زندگی ہے، بڑی مختصر ہے۔ اگر آپس میں بگڑ گئی ہے تو آپس میں معافیا مانگ لو، آپس میں بیٹھ کر صلح کر لو، آپس میں بیٹھ کر پیار محبت سے باتیں کر لو۔ اگر میاں بیوی ناراض ہیں تو اللہ بھی ان سے ناراض رہتا ہے، فرشتے بھی ان میاں بیوی پر لعنت بھیجتے ہیں جو آپس میں ناراض رہتے ہیں، ناراض ہی سو جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار محبت کرو۔ اگر بات بگڑی ہوئی ہے تو اپنی غلطی مان، بھلے ہی اپنی نہ ہو لیکن مان لو، ارے اپنے ہی تو ہیں، اپنی ہی تو بیوی ہے، اپنا ہی تو شوہر ہے، اپنی ہی تو اولاد ہے، اپنے ہی تو ماں باپ ہیں، اپنی ہی تو فیملی ہے۔ اپنی غلطی مان لو، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ پھر دیکھو اس کا اللہ کے وہاں کیسا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہو، اگر محبت چاہتے ہو، اطمینان بھری زندگی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ محبت کریں، تمہارے ماں باپ تم سے محبت کریں، میاں بیوی میں محبت ہو، بھائی بہنوں محبت ہو، تو معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، یہ کڑوے الفاظوں سے بچنا سیکھو، ان بد زبانوں کو چھوڑ دو اور نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو۔ اللہ کی رضا کے لیے بڑی مختصر زندگی ہے، اس کو اپنے رب کے بندوں سے محبت کرتے ہوئے گزارو اور اپنے رب سے محبت کرتے ہوئے گزارو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔